हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा राजस्थान प्रीलिम्स आने वाला है और वो एग्ज़ाम है 2 फरवरी 2025 को। तो आपकी तैयारी बढ़िया चल ही रही होगी भाई। जब आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि कोई ऐसी क्लास मिल जाए जो आपका रिवीजन कराती रहे। और रिवीजन आपका कराएंगे हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से। जैसा कि आप सब जानते हैं ये सीरीज़ आपके आरपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। आपकी क्लासेस आ चुकी हैं 4 और ये हमारी आज 5वीं क्लास है जो कि आपके करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन है आपका राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा। आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड के बारे में पूछ रहा है और सेकंड वो भी क्या, आपका आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय। ये कौन से जगह पे, कौन से शहर में खोला जा रहा है। अब ये सेकंड पूछ रहा है तो आपका फर्स्ट भी आपको पता होना चाहिए भाई। जब सेकंड की बात पूछी तो आपको पहला भी पता होना चाहिए। तो जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर या ऑप्शन नंबर 5 अनुत्तरित प्रश्न। जल्दी से बताएं कि कौन सा होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई वो जो सेकंड कॉलेज खोला जा रहा है वो खोला जा रहा है अजमेर में। सेकंड यहां पे खोला जा रहा है। अब यहीं पे मैं आपको पहला बता दूं कि पहला जो था आपका वो खोला गया था जोधपुर में। कहां खोला गया था, फर्स्ट आपका जोधपुर में खोला गया था और सेकंड आपका अजमेर में खोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका अजमेर। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में खोला जा रहा है और पहला हमारा जोधपुर में खोला जा चुका था। क्लियर है ये बात। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानस अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहां पे मानस अभियान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट किया गया है। शराब, नशा, सफाई, स्वास्थ्य या आपका ऑप्शन नंबर 5। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मानस एक पॉजिटिव चीज होती है। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपने देखा होगा रामचरितमानस एक बहुत ही पुण्य जो एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स देने वाली जो हमारा ग्रंथ है वो माना जाता है। तो इसी वजह से इसे कहा गया है कि इसे नशा मुक्ति के लिए यूज किया जाए। किसके लिए, नशा मुक्ति के लिए यूज किया जाए। और ये कहां से शुरू हुई है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से ये स्टार्ट हुई है और ये नशा मुक्ति के लिए शुरू किया गया है। क्लियर है ये चीज। तो आपको ध्यान रखना है हनुमानगढ़ से ये स्टार्ट हुई है, नशा मुक्त अभियान है और जिसका नाम क्या दिया गया है, मानस अभियान। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको दिखाई देगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में तांबे के भंडार मिले हैं। आप सभी को पता है कि तांबा बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और ये बहुत ज्यादा इसका यूज दिखाई देता है जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर या आपका ऑप्शन नंबर 5। जल्दी से बताएं, तांबे के बारे में बताना है कि कहां से मिला है और वो मिला है आपका सी ऑप्शन अजमेर से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका अजमेर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे एक जगह पड़ती है मोहनपुरा। कौन सी जगह है भाई, मोहनपुरा। वहां से आपको ध्यान रखना है, वो अजमेर का है और वहीं से आपको तांबे के साक्ष्य मिले हैं, वहीं से चीजें मिली हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना है यहां पे नहीं है ये पूछ रहा है और ऑप्शन है आपके राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या आपका ऑप्शन नंबर 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर
जो सी दिखाई दे रहा है, 3 जो दिखाई दे रहा है, वही इसका हिस्सा नहीं है। बाकी के ये तीनों इसके हिस्सा हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आपका इसका हिस्सा नहीं है। हाउसिंग बोर्ड इसका हिस्सा नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो ये मैंने अभी बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन पूछ रहा है कि राजस्थान में इसका डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 22 अप्रैल, 5 जून, 21 मार्च या ऑप्शन नंबर 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी को पता है कि यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई? हाल ही में मनाया गया था, पिछले महीने 14 दिसंबर को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं राजस्थान में जो सोलर एनर्जी वगैरह को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक योजना के तहत है और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी। लाडो प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट की गई है? 1 जुलाई 2024, 1 अगस्त 2024, 1 सितंबर 2024, 1 जून या आपको अनुत्तरित प्रश्न ऑप्शन नंबर 5। तो ये आपको बताना है कि लाडो प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट की गई। तो आंसर है आपका बी ऑप्शन 1 अगस्त। क्लियर है ये बात? अब आपको ये चीज ध्यान देनी है। इसमें क्या है? इसमें लड़कियां जब पैदा होंगी, जब उनका जन्म होगा, तो जन्म के टाइम पर, बर्थ पर उन्हें 2500 रुपया दिया जाएगा। किसको? जब बच्ची पैदा होगी उस फैमिली को 2500। और जब वो 21 साल की हो जाएगी, तब तक 7 किस्तों में कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपया दिया जाएगा। क्लियर? तो 1 लाख 7 किस्तों में, जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती, और जब वो पैदा होगी तभी ऑन द स्पॉट 2500 रुपया दिया जाएगा लड़की के पैदा होने पे। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये शुरू कब की गई है? 1 अगस्त 2024 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के द्वारा राजस्थान में एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके के अभियान आपसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि एक पेड़ एक जिंदगी अभियान किसने शुरू किया? दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान या ऑप्शन नंबर 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो यहां पे आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण में। क्यों? क्योंकि ये दैनिक भास्कर की पहल है और दैनिक भास्कर ने इसे स्टार्ट किया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दैनिक भास्कर इसका सही जवाब है। गॉट इट? इन्होंने ही एक पेड़ एक जिंदगी अभियान शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के बजट 2024-25 की घोषणा की गई है। उसके अनुसार आपको बताना है कि फल फूल मंडी कहां पे स्थापित की जाएंगी? जयपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? इसका पाली इसका सही जवाब होगा। यहीं पे एक जगह पड़ती है सादंडी। ठीक है, तो सादंडी में ही ये खोली जाएंगी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सादंडी में खोली जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम, जैसे ही प्रथम आया तो ध्यान रखिएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किया है। और वो कहां पे है? वो है आपकी जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर या अनुत्तरित प्रश्न। आपको ये याद रखना है कि ये कब खोली जा रही है? ये 4 अगस्त को खोली जा रही है। किसके द्वारा? सीएम ऑफ राजस्थान के द्वारा। और ये एक जगह पड़ती है किशनगढ़। क्या नाम है? किशनगढ़। और किशनगढ़ में आपको ध्यान रखना है कि ये खोली जा रही है क्या? फर्स्ट फ्लाइंग एकेडमी खोली जा रही है। और किशनगढ़ आता कहाँ पे है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये अजमेर का एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट शहर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा पूरा का पूरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल है, तो जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ये आपको याद रखना होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये शायद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की एजेंसी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क भंडला जोधपुर का सैटेलाइट फोटो जारी किया है? तो भंडाला जो जोधपुर है वहां का फोटो जारी किया है और वो किसने किया है? आपका रोस्कोस्मोस ने, नासा ने, इसरो ने, जाक्सा ने या अनुत्तरित? तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका भंडाला है, भडला बोलते हैं इसे, ठीक है, भडला, तो ये नासा के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? नासा के द्वारा रिलीज किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ये चित्र नासा ने ही दिया है। क्लियर? तो इसको बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।